हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी मैथ, जिसमें हम कर रहे थे एक्सरसाइज 10.3 और हमने 9 क्वेश्चन तक किया था इसके पहले वाली वीडियो में। आई होप आपने उसको देखा होगा एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया होगा। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें क्या बताना है, फिगर को स्प्लिट करना है रेक्टेंगल्स में एंड फिर एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले फिगर को मैंने स्प्लिट कर दिया है, देख सकते हैं ये पूरी लेंथ जो 4 थी, बट यहाँ तक 3 है तो ये भी यहाँ तक 3 हो जाएगा। बाकी बचा जो ये है वो 1 हो जाएगा। तो मैंने 1 और ये 1 लिख दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। तो ये जब 3 है तो इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, स्क्वायर बन गया ना, 3 3 जा 9। अब ये रेक्टेंगल है, ये इतना पूरा, तो 2 1 जा 2, तो ये 2 हो गया। इसी तरीके से ये 2 था और ये 1, ये 3 हो गया पूरा, और ये भी 3 हो गया, ये भी 3 और ये भी 3, तो 3 3 जा 9, तो फिर से 9 हो गया। अब ये जो टोटल 3 है और यहाँ पे ये 4, दैट ये 1 है तो 4, ये पूरा जो डिस्टेंस है लेंथ ये 4 हो गया, और ये 2, 4 2 सा 8। तो इस तरीके से इन सबको प्लस करोगे तो क्या आएगा, 9 9 प्लस 18, 18 प्लस 2 इज 20 एंड 20 प्लस 8 इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर ए का एरिया आ गया। अब सेम क्वेश्चन नंबर बी भी करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, ये 5 है, ये पूरी 5 थी, बट ये नीचे देखो ये डिस्टेंस और ये लेंथ और ये 3, तो जब ये 3 है तो ये भी 3 हो गया, और यहाँ बचा ये 1 और ये 1। समझ में आया? तो हमने जब इसको, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 3 जा 3 हो जाएगा, प्लस सेम यहाँ पे भी यही हो जाएगा, 3, ये 3 हो जाएगा ना, ये 1 और ये 2, 3 और ये 1, तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा प्लस। अब देखो ये 1 है तो ये भी 3, तो यहाँ भी 3, क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से यूनिट तो इसमें दिया नहीं, हमने सेंटीमीटर मान लिया है ना, हाँ दिया यहाँ पे सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने बी कर लिया है ना। 11 में भी वही करना है। ए देखो यहाँ पे ये हमें एल टाइप का एक फिगर दिया है, इसमें फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखो ये 8 है इतना पूरा, और ये जो है 2 है, तो ये भी मिलके 2 हो गया, दैट मीन्स ये 10 हो गया पूरा, और नीचे तो 10 दिया है, तो 10 और ये 2 इतना, तो 10 2 जा 20, 20 प्लस, अब ये पूरा 10 है और ये 2 है, तो ये भी तो 10 होगा, क्योंकि यहाँ से हमने 2 इसमें ले लिया है, तो अब फिर 10 2 जा 20, आंसर क्या आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस तरीके से देखो यहाँ पे एक फिगर का फाइंड आउट करो, उसके बाद सारा हो जाएगा, इसको मैच कर दो। ये हो गया 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 49 इंटू कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 245 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर ही बन रहे हैं ना। तो यहाँ पे एक का फाइंड आउट कर लो साइड इंटू साइड करके, बाकी सब सेम है। अब इसमें इस तरीके से देखो, इसको ज्वाइन कर दो, ये 5 है तो ये भी 5 हो गया, तो 5 1 जा 5, 5 प्लस, अब यहाँ पे देखो ये 4 है और ये 1 है, तो 4 1 जा 4, आंसर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतने आसानी से हमने 11 और 10 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 में है, हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ 12 एंड 5 व्हाट विल बी नीडेड, मतलब कि विल बी नीडेड इन फिट रेक्टेंगुलर रीजन हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर गिवन। सिंपली आपको एक टाइल की लेंथ और ब्रेथ दी है, और यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि अगर कोई कमरे की जो लेंथ एंड ब्रेथ इतनी है तो कितने टाइल्स की जरूरत होगी। तो बस इस तरीके से करते हैं, पहले इसका फाइंड आउट करेंगे हम एरिया, फिर इसका, फिर इससे इसको डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट। राइट ऑन क्वेश्चन नंबर 12 का ये, पहले तो फाइंड आउट कर एरिया ऑफ रीजन कितना है, 100 इंटू 144 इक्वल्स टू 14400 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में गिवन है आई थिंक, है ना, तो सेंटीमीटर लिख दो, ठीक है, इतना हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ वन टाइल क्या हो जाएगा, 12 इंटू 5, आंसर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ टाइल कितनी लगेंगी, सिंपली डिवाइड कर दो, एरिया ऑफ रीजन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, आंसर हो जाएगा 1440 डिवाइड बाय 60। जब इसको डिवाइड करोगे तो 0 से 0 6, 24 जा होता है, 240 इंटू 6 करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 2 0 है ना, तो ये आ जाएगा 240 टाइल्स।
दैट मीन्स इतने टाइल्स चाहिए उसको ये इस एरिया में लगाने के लिए। बी है, बी में भी आप लिख सकते हो हेंस 240 टाइल्स विल बी नीडेड टू मेक दिस। लिखो क्वेश्चन नंबर बी, एरिया ऑफ रीजन 70 into 36 आ जाएगा। एरिया ऑफ रीजन 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पता है एरिया ऑफ वन टाइल दैट इज 12 into 5, आंसर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ टाइल इक्वल्स टू, बस यही डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ टाइल कितने चाहिए, 2520 डिवाइड बाय 60, इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 42। तो लिख दो हेंस 42 टाइल्स आर रिक्वायर्ड। दैट्स इट। तो ये था चैप्टर नंबर 10 का 10.3। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इसी तरीके से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है।